स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी। तो देखिए ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबशुद्दौला के बीच हुई थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल फॉल्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो ये कृषि विकास पर आधारित थी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है। तो इसमें समय लगता है 365 दिन का। ड्राई पोर्ट किसे कहते हैं। तो ड्राई पोर्ट स्थल पर स्थित माल भाड़ा केंद्र को कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धौलाधार पर्वत किस राज्य में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ब्लैक सॉइल कहाँ अधिक पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है। स्वीट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। थार मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है। तो थार मरुस्थल शुष्क प्रकार की जलवायु का उदाहरण है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। तो इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो इसका प्रमुख बंदरगाह लोथल था। वेदों का अंत किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो वेदों का अंत उपनिषद को कहा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो सबसे पुराना पर्वत अरावली है। भारत का राष्ट्र पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71%। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद किसने लिखा था। तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उत्पादित होती है। तो सबसे अधिक चाय असम में उत्पादित होती है। विश्व की छत किसे कहा जाता है। तो विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। किस शासक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो ये लगभग 109 गुना बड़ा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो ये तिलक जी ने कहा था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य फसल कौन सी थी। तो इसकी मुख्य फसल गेहूं थी। वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की कुल संख्या 4 है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था।
ज्वालामुखी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी का अध्ययन वोल्केनोलॉजी कहलाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य सागर किस महासागर से जुड़ा है? तो ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। रेड फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो रेड फोर्ट का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो इसकी औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कहाँ लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी। भारत का राष्ट्र प्रतीक किस अशोक स्तंभ में लिया गया है? तो ये सारनाथ में लिया गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।